हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे प्रॉपर्टीज के जो एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर्स के जो बाकी थे वो आज इस सेशंस में हम देखेंगे। दो एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी उसके शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट इसलिए लिखा था कि ये आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा काम लगेंगे, वो गुजकेट के लिए हो, बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए हो या फिर जेडबलई के लिए हो। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज फर्स्ट और थर्ड लिखा है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि ये प्रॉपर्टी हमको क्या सिखाता है वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम एग्जांपल्स जो हमारे लेफ्ट थे वो देखते हैं। ये एग्जांपल हमको क्या सिखाता है, देखिए ये एग्जांपल हमको सिखाएगा कि हमने एक प्रॉपर्टी किया था, ध्यान दीजिए कि k इज मल्टीप्लाइड वाला एक प्रॉपर्टी था कि अगर हम k मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ वो आइदर एक रो या आइदर एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एक प्रॉपर्टी दूसरा में ये भी किया था कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल द डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। वो दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए 102 18 36 1 3 4 17 3 6, यहाँ पे कुछ देखिए ये 3 ये 6 3 18, ये 4 ये 36, तो ये 9 हो जा रहा है। नथिंग इज सिमिलर। अब ये वाले रो में देखिए ये 17 से 102, 3 से 18, 3 6 18, 6 6 36, 17 6 102, यानी कि ये पूरे में से क्या कॉमन निकलेगा 6। लेट अस सी दैट। तो ये क्या हो गया 6 into 17, 6 3 18, 6 6 36, सेम वे 1 3 4 17 3 6। अब यहाँ पे देखिए k क्या हो गया आपका 6, तो यानी कि 6 बाहर निकल गया तो बचेगा क्या 17 3 6 1 3 4 17 3 6। देखिए एक प्रॉपर्टी आपका k वाला यूज हो गया कि if k is multiplied then the value of determinant is multiplied by k. If k is multiplied in any one of its row or column the new determinant is multiplied by k। तो ये वैल्यू आपका हो गया कि ये k अगर आपका 6 है तो 6 पे से मल्टीप्लाई करो तो न्यू डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। अब दूसरा प्रॉपर्टी यहां पे देखिए if two rows or two columns are identical the value of new determinant is 0, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो 1 is equal to रो 3 आइडेंटिकल है, यानी कि 6 into 0, तो आंसर इज 0। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इतना बड़ा सिंपलीफिकेशन करते तो 102 फिर 6 3 18 -24 आपको बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया प्रॉपर्टीज का यूज किया ताकि हमको आंसर इजीली 1 2 और 3 स्टेप में हमको आंसर मिल जाएगा। उसमें क्या होगा बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा फिर पता चलेगा आंसर तो 0 आ गया। इसलिए हमने बोला था कि प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद कर लेना, और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह याद नहीं हुए हैं और समझ में नहीं आए हैं तो आप प्लीज फ्लैशबैक कीजिए, डिटरमिनेंट 2 और डिटरमिनेंट 3 का लेक्चर जरूर देखिए और डिटरमिनेंट 4 में उसको एग्जांपल्स दिखाए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल हमको एक और प्रॉपर्टी सिखाएगा। कौन सा? एग्जैक्टली एडिशन वाला प्रॉपर्टी। जो एडिशन वाला प्रॉपर्टी हमने सीखा था कि अगर हम किसी रो या कॉलम में एडिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो प्लस होके दूसरा डिटरमिनेंट बनाता है, बट वो सिर्फ जहां पे ऐड हो रहा है वही, बाकी के दो रो या दो कॉलम जो भी ऐड नहीं हो रहे, जो उसमें यूज नहीं हो रहे, वो सिमिलर वैसे ही रहेंगे। देखिए इसमें कैसे होता है, तो ये कैसे सेपरेट होगा ABC XY Z प्लस ABC, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है 2x 2y 2z, यहाँ पे XY Z। वो वाला प्रॉपर्टी याद कीजिए, उसमें क्या था A1 प्लस D1 D1 प्लस E1 C1 प्लस F1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो सेपरेट कैसे हो गया था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 D1 E1 F1 A2 B2 C2 A3 B3 6 3। एग्जैक्टली वैसे सेपरेट हो गया था, पर यहाँ पे क्या था सेकंड रो में था, इसलिए सेकंड रो को सिर्फ सेपरेट होके दोनों अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, बट बाकी के जो दो रोज है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। अब
यहाँ पे देखिए ABC, so again two rows are similar, the determinant is 0, but plus ABC XYZ टू बाहर निकल गया। के वाला प्रॉपर्टी याद कीजिए, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। अगेन यहाँ पे सिमिलर, √2 इज इक्वल टू √3। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको भी सॉल्व कर दे तो भी ये बहुत बड़ा लंबा होता। पहले तो आपको एडिशन है तो ये सेपरेट तो करना ही पड़ता, फिर अगर आपको ये सॉल्व करते तो आंसर 0 होता, और अगर इसको भी आप सिंपल वे से सॉल्व करते तो भी आंसर 0 होता। इसलिए मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज का यूज किया। प्रॉपर्टीज का यूज मैंने कैसे किया, मेरे को सब प्रॉपर्टीज याद थे, इसलिए मैं आपको फिर से अगेन एक बार बोल रहा हूं, सब प्रॉपर्टीज एक बार याद कर लीजिए, देख लीजिए वो प्रॉपर्टीज हमको क्या सिखाना चाहते हैं, उसके एग्जांपल्स भी रेफर कर लीजिए। फिर आपको हर एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट के इतने इजी लगेंगे कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। और इसके एमसीक्यूज, प्रूव दैट वाले सम, शो दैट वाले सम, विदाउट एक्सपांडिंग वाले सम, कुछ भी आता है विदाउट एक्सपांडिंग में आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज हमको क्या सिखाना चाहते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या। चलिए स्टूडेंट्स, होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर ही लिया होगा, तो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज अब हमको क्या सिखाना चाहते हैं एक्चुअली। अ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ एनी इन इट्स वैल्यू इफ इट्स रोज आर चेंज्ड एज करस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी कि प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में सीखा था डिटरमिनेंट 2 के लेक्चर में, और 3 के लेक्चर में भी हमने एग्जांपल्स किए थे कि अगर हम सभी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स पे कन्वर्ट करते तो वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। यानी कि क्या, अगर हम रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3 में अगर हम सेपरेट करते तो जो डिटरमिनेंट का ओरिजिनल वैल्यू है वही सेम वैल्यू रहेगा इंटरचेंज करने के बाद। यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज मोड। ए ट्रांसपोज यानी कि क्या, कोई सी बुक में इसका नोटेशन ए डैश से भी दिया है, हम यहाँ पे ए डैश भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। डैश का मतलब और ट्रांसपोज का मतलब सेम ही है कि रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली कॉलम किस में कन्वर्ट हो गया, एग्जैक्टली राइट, रो में कन्वर्ट हो गया। उसका हम एग्जांपल देखते हैं। चलिए 2 3 5 6 0 4 1 5 7, सपोज ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -7 माइनस ऑफ -3 6 4 1 -7 प्लस 5 6 0 1 5। तो 2 0 into -7 0 -5 was 20 minus plus 3 6 7s are 42 minus 4 plus 5 6 5s are 30 minus 0। तो 2 into -20 plus 3 into -46 plus 5 यानी कि -40 plus minus 46 into 3 यानी कि 138 plus 150 minus
-138 प्लस 150 यानी कि +12, तो -40 प्लस 12 यानी कि -28। ये क्या हो गया आपका डेल्टा। अब ए टी निकालिए, ए टी, चलिए इसको भी ओपन करते हैं। तो 2054 -7। अब इसको हमने रो से ऑपरेट किया था, हम यहाँ पे कॉलम से ट्राई करते हैं। तो -3 कॉलम से ट्राई करेंगे तो 614 -7 प्लस -5, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 6105। तो 20 -20 -3 6 and 42 -4 प्लस माइनस -6 5 30 -0। तो 2 into -20 -3 -46 -5 into 30। तो -40 प्लस 148 -150। तो -40 138। again it is ક્યાંથી ક્યુ કરવું એ મને કહેજો. એક વખત લખ્યું હતું. ચલિए स्टूडेंट